Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आज की जो क्लास हम लोग की होने वाली है वो है ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ग्राफ से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लासेस में आप लोग देखे होंगे, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सब के बारे में आप लोगों को बताया था। मैं क्लास 11th फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ग्राफ से रिलेटेड जो वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा, पहले उस लेक्चर को समझ लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन as shown in figure. See, this is the graph. So find the displacement of the body in 8 seconds of its motion. मतलब यहाँ तक का जो बात करेंगे, जो वेलोसिटी 0 से लेकर के 8, ये आपका टाइम हो गया। और ये देख सकते हैं वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सो यू नो दैट डियर स्टूडेंट, आप लोग को पता होना चाहिए कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो एरिया हम लोग बात करेंगे, जो एरिया का हम लोग बात करेंगे, दिस एरिया विल गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली क्या होता है कि एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या हो जाता है, वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। हम लोग बात कर देंगे क्या, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो देखिए एरिया बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर तो सिंपल जो शेप बन रहा है वो रेक्टेंगल शेप में बन रहा है। रेक्टेंगल के लिए आप लोग को पता ही होगा कि क्या होता है, बताइए, बेस इंटू हाइट होता है। तो बस हम लोग यदि बात करेंगे कि क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो माना कि हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यदि हम लोग बात करते हैं तो देख सकते हैं सिंपल बात करेंगे कि कौन क्या हो जाएगा, एरिया देखिए ध्यान से, OABC, एरिया OABC प्लस एरिया दिस वन एरिया कौन वाला एरिया हो जाएगा, फिर CDEF, एरिया CDEF प्लस एरिया FGHI, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस जानबे करते हैं बेस इंटू हाइट। ये देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, OC इंटू क्या बोल सकते हैं, OA प्लस CDEF, सिंपल है, D इंटू कुछ भी ले लीजिए, DC प्लस FI इंटू FG। क्लियर। तो देखिए OC अभी बहुत बेसिक है, इससे ज़्यादा टेंशन का बात नहीं। मैं बता रहा हूँ कि नॉलेज आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए और ये आपका 3 हो गया, और ये आपका हाइट कितना, ये 5 है। सो 3 इंटू 5 प्लस इसका एरिया देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए ध्यान से, DE देखिए ध्यान से, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आपका ये जो साइन में यहाँ पर जो -2 है, ये आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये -2 है, ठीक है। तो DE कितना है, 2 हो गया, और इंटू DC कितना, देखिए तो ये -2 है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। -2 प्लस FI दिख रहा है क्या है, ये आपका 3 हो गया, 3, और FG कितना है, ये आपका देख सकते हैं 4, ये जो ग्राफ है 4, सो ये 4, सो 15 - 4 + 12, ठीक है। आराम से देखिए, एकदम बेसिक है, इसमें कुछ भी ऐसा कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। तो बस इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 11, तो ये आपका हो जाएगा 23। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आंसर हो गया मीटर में, तो 23 मीटर। तो सिंपल हम लोग बोलेंगे कि एरिया अंडर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। फिगर शो, दिस इज द फिगर, देख सकते हैं ये भी जो ग्राफ है, ये वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम ये ग्राफ के लिए, ठीक है। सो VT ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो पहला नंबर में कंप्यूट करना है, कंप्यूट द एक्सेलरेशन फॉर ईच फेज मतलब समझ रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रही है, फिर A से लेकर B कर रही है, बात को समझिएगा। फिर देख रहे हैं B से लेकर के D आ रही है, फिर D के लेकर के E है, फिर E से F है। सो ईच फेज, सभी फेज का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि बॉडी का एक्सेलरेशन हर फेज में क्या हो रहा है। डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द लास्ट टाइम, मतलब लास्ट टाइम मतलब ये वाला सेगमेंट का बात कर रहे हैं। तो ठीक है, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। So what is acceleration? So acceleration is nothing simple rate of change of velocity. मतलब velocity का change, rate of change in velocity with respect to
चेंज इन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सिंपल है, देखिए ईच फेज का बात कर रहे हैं तो हम लोग 1 बाय 1 करके निकाल लेते हैं। पहला फेज जो है हम लोग बात करते हैं OA, इन फेज OA, फेज OA, हम लोग OA फेज में। सो OA फेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है क्या, चेंज इन वेलोसिटी? कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग का ये क्या बता रही है, वेलोसिटी है। देखिए यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी 0 है, मतलब सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि डेल V इज इक्वल टू 0 फेज इस फेज में। सो यदि हम लोग बात करेंगे क्या निकालने के लिए कहा गया था, एक्सेलरेशन, तो इस केस में एक्सेलरेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल V बाय डेल T। तो टाइम तो ठीक है 0 से 2 हो रही है, लेकिन हम लोग का वेलोसिटी तो 0 है, तो इसीलिए फेज ए में जो हम लोग इस मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, कोई भी एक्सेलरेशन विल बी 0। आते हैं बी फेज में, बी मीन्स हम लोग बात करेंगे ए बी। देखिए ए बी के लिए है ना, तो हम लोग फेज ए बी का बात करते हैं। फेज ए बी में हम लोगों का क्या हो रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। फेज ए बी में तो हम लोगों ने क्या कहा अभी कि एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पर डेल भी, सो डेल्टा भी क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। वेलोसिटी का चेंज देखिए यहाँ से 0 है, वेलोसिटी 0 है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 8 है ना, है कि नहीं है, फाइन। तो क्या हो जाएगा, डेल V इक्वल V2 माइनस V1, क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1 मतलब 8 माइनस 0 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या हो जाएगा, डेल्टा T। देखिए 0 से यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या टाइम है, यहाँ पर 1 है, 1 से लेकर के जो टाइम हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा हम लोग का 2। तो बस एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आते हैं देखिए हम लोग फेज पे आते हैं, इस फेज पे आते हैं, मतलब यहाँ से बी से लेकर के जब मोशन कर रहे हैं डी तक का, मतलब BD के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, फेज BD के लिए बात कर रहे हैं, BD के लिए, ध्यान समझिएगा। तो देखिए तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट में देखिए कि वेलोसिटी क्या है, तो इस पॉइंट में देखिए तो वेलोसिटी क्या है, देखिए तो यहाँ पर 8 है कि नहीं है। फिर नीचे जाइए, फिर इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देख लीजिए क्या 12 है ना। तो हम लोग क्या है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, डेल्टा भी चाहिए हम लोग को, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। सो V2 यहाँ पर क्या है, देखिए तो -12 है, तो -12 हो जाएगा, और V2 माइनस V1 तो माइनस पहले से ही है, और यहाँ पर क्या है 8 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब देखिए हम लोग का टाइम का बात करते हैं, टाइम इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए 3 है यहाँ पर, फिर ये इस पॉइंट को मिलाइए, यहाँ पर कितना है 8 है, तो 8 माइनस 3, बात समझ में आई। इस पॉइंट को मिलाइए, इस पॉइंट को मिलाइए, और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाइए, देखिए 3 है और 8 है, तो 8 माइनस 3, तो हम लोग जो डेल्टा T निकलेगा वो डेल्टा T निकलेगा, और क्या निकलेगा 8 माइनस 3 दैट इज 5 सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं सिंपल, -20/5 दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव एक्सेलरेशन, सिंपल रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्यों रिटार्डेशन हो रहा है ना, ग्राफ को देखिए, रिटार्डेशन हो रही है, तो -4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आते हैं डी में, देखिए अब हम लोग जब मोशन का बात करेंगे, इस चीज़ के लिए बात करेंगे, डी से लेकर के ई के लिए, मतलब फेज डी के लिए बात करते हैं, किसके लिए, फेज डी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी को ध्यान से समझिएगा। ये हम लोग का क्या है, यहाँ से है इनिशियल, ये जा रही है इस मोशन यहाँ तक, मतलब -12 से -4 की ओर, -12 से -4 की ओर। सो यहाँ पर हम लोग का चेंज इन जो वेलोसिटी होगा -12 और -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +-8 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम का बात करते हैं, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या हो रहा है, डेल्टा टी को देखिए ध्यान से, ये 8 है और ये क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यही हम लोग इस फेज का बात करें सिंपल इस टाइम के लिए। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 - 8 दैट इज 1 सेकंड हो रहा है, यहाँ पर 1 सेकंड हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सिंपल देख रहे हैं, -8 1 हो गया, ये क्या -8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नेगेटिव एक्स, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, टाइम क्या हो गया, टाइम यहाँ पर है ना, यहाँ पर टाइम क्या 1 ही हो रहा है, ठीक है। सो यह -8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके क्लियर। अब आते हैं हम लोग जो लास्ट के लिए, तो लास्ट सेगमेंट में क्या कह रहा है कि क्या होगा, डिस्क्राइब द मूव्स, डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स। तो लास्ट यदि हम लोग बात करते हैं ई के लिए, तो देखिए तो ई में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन, मींस यहाँ पर भी हम लोग का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स ड्यूरिंग द लास्ट टाइम सेगमेंट। ये जो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग बात करते हैं, ये इसको बी लिए हैं, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये मान लीजिए ये 2 है और ये मान लीजिए 1 है, ठीक है। तो देखिए इस मोमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए तो ये वेलोसिटी क्या है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लास्ट मोमेंट में बॉडी विल मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्या बोल सकते हैं कि बॉडी विल
मूव्स विथ -4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए सब बेसिक क्वेश्चन है ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ्स का जो है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो देखिए ग्राफ में क्या कह रहा है, तो सिंपल इसमें जो है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या निकालना है हम लोग को? डिस्टेंस। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर्ड इन बिटवीन t इक्वल टू 0 to 5 सेकंड। मतलब ये 0 से लेकर के 5 सेकंड में कितना आपका डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, और t इक्वल टू 0 to 10 मतलब यहां से लेकर के यहां तक में कितना डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है। तो फिर वही बात आएगी एरिया। तो यहाँ पर भी हम लोग एरिया ही निकालेंगे। तो एरिया तो बहुत ही सिंपल है निकालना, बस आप लोग को याद रखना होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ रहे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना रहे, तो बस आप लोग क्या निकालिएगा? एरिया निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एरिया। और जब हम लोग बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का, तब वहाँ पर साइन को आप लोग देखना होगा, नेगेटिव है कि क्या है। और डिस्टेंस में क्या होता है कि टोटल एरिया कवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बात को समझिए कि यहाँ पर क्या है। सबसे पहला जो हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन का यदि बात करते हैं तो 0 to 5 पे देखिए, 0 to 5, तो 0 to 5 में तो कुछ है ही नहीं, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है। तो इन 0 to 5 सेकंड में हम लोग जो पहला वाला बात करते हैं, सिंपल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया को निकाल। कौन सा ट्रेपेजियम है? देखिए तो OAB डैश, OAB और ये बी डैश। सो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और हाइट मल्टीप्लाई ऑफ हाइट, मतलब इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सो व्हाट इज द पैरेलल साइड? तो AB एंड OB डैश, AB प्लस OB डैश। व्हाट इज द हाइट? तो हाइट तो कुछ भी है, AA डैश इंटू AA डैश। सो हाफ AB। व्हाट इज AB? देख सकते हैं AB क्या है? 2 से लेके 5 मतलब 3 है। OB डैश, OB डैश को देखिए, OB डैश कितना है? 0 से 5 तो मतलब 5 है। AA डैश, AA डैश कितना? ये हाइट मतलब ये 20, देख सकते 20। तो बस इसको निकाल लीजिए। सो 420 80 हो जाएगा आपका ये एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABB डैश, सिंपल ये आपका एरिया निकल गया ना। तो एरिया से ही हम लोग का क्या होता है? डिस्टेंस। तो यहाँ क्या हो गया? 80 मीटर। ये क्या हो गया? 80 मीटर। मतलब क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OAB डैश इज इक्वल टू क्या है आपका? डिस्टेंस कवर्ड है। डिस्टेंस कवर्ड यही होता है क्या? डिस्टेंस, सिंपल। सो 80 मीटर। सो नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं 0 to 10 सेकंड में। किसके लिए? 0 to 10 सेकंड के लिए। तो 0 to 10 सेकंड में क्या? ये पूरा ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लीजिए, बस हो गया। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में 0 to 10 सेकंड के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OAB, इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, C दे दीजिए, चलिए ठीक है, OABC। ठीक है, मतलब पूरा ट्रेपेजियम का। तो यही तो होता है हम लोग का डिस्टेंस, जो एरिया होता है वही हो गया हम लोग का डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो निकालिए एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड AB और पैरेलल साइड क्या? OC इंटू, फिर हाइट तो कुछ भी सेम ही है, A डैश। सो हाफ देखिए AB। सो AB क्या है यहाँ पर? फिर वही 3, फटाफट लिखिए, तुम कुछ सोचना ही नहीं है। ये होगा 10 हो गया और ये आपका 20 हो गया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 13 130 मीटर। तो देखिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने तो सिंपल सा ग्राफ आप लोगों को बताया हूँ अभी। ठीक है, मैं बेसिक आप लोगों को जानकारी दिया हूँ ग्राफ्स के बारे में कि ग्राफ का जो आपने थ्योरी क्लास जो हुआ था उससे रिलेट करके मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कराया हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ग्राफ से रिलेटेड बेसिक क्लास जो है आप लोग को आज समझ में आ गया होगा। टिपिकल क्वेश्चन में आप लोग को धीरे धीरे सारी चीज करवाऊंगा। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।